और ब्रिज के ऊपर मेट्रो है। एक जगह 4 ये जो बिल्डिंग बन रहे हैं ना इसी, अब ऐसे ब्रिजेस बन रहे, पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, चौथा फ्लोर। वर्ल्ड में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसकी नोंद हुई, वो ब्रिज नागपुर में बना है। और आप चिंता मत करिए, मैं चुनाव के बाद आया था तो मैंने गंगा भैया को, आप सबको पूछा था कि यहां ब्रिज बना है क्या, तो सबने कहा बनाओ। तो मैंने कहा अभी ठीक है बना देता हूं। तुरंत मैंने मंजूर कर दिया। आने वाले 3 महीने में पुलिस लाइन टाकड़ी से लेकर ये जो काटोल रोड का टोल नाका है उसको आगे जाकर एक बहुत बड़ा ब्रिज अगले बार यहां बन जाएगा। और नीचे के रोड में फुटपाथ और अच्छा सुंदर कंक्रीट का रोड भी नीचे हो जाएगा। मुझे पता है कि आपके जीवन को सुसह्य बनाने के लिए अच्छे रोड चाहिए, ट्रैफिक जाम से मुक्ति चाहिए। आज नागपुर शहर में इतने ब्रिजेस बने हैं कि मैं बोलने के लिए जाऊं तो मेरा भाषण इसी में हो जाएगा, समय खत्म हो जाएगा। हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। कहीं भी जाओ पूछते थे आपका बेटा कहाँ है, पुणे में पढ़ रहा है, बेटी कहाँ है, मुंबई में पढ़ रही है, सिम्बोसिस में। मैंने सिम्बोसिस के डॉक्टर मुजुमदार साहब को कहा कि आप नागपुर आइए। बोले नितिन जी आपके कहने पर मैं आऊंगा, पर मुझे जगह दीजिए। जो भांडेवाड़ी का डंप यार्ड था, 90 एकड़ जमीन हमने सिम्बोसिस को दी। 10,000 बच्चे पढ़ रहे, वर्ल्ड स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी नागपुर में आई। और नागपुर में रहने वाले जो बच्चे उनको 15% फी में सहूलत दी है। और मुझे खुशी है कि हर साल 10,000 बच्चे यहां से पढ़ रहे हैं। और वो बच्चे अब विदेशों में जाकर डॉलर में बड़ी बड़ी कमाई कर रहे हैं। पूरी तस्वीर बदल गई, उन बच्चों का भविष्य बदल गया। अब दूसरी नर्सिंग मुंगजी करके वर्ल्ड स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी है, हिंदुस्तान के 5 इसमें सिम्बोसिस और नर्सिंग मुंगजी है, उनको हमने लाया। और केजी टू पीजी की बिल्डिंग उनकी भी पूरी हो रही, 6 महीने के बाद उसका उद्घाटन होगा। नागपुर में 49 इंजीनियरिंग कॉलेज है, ट्रिपल IIT है, IIM है, 6 मेडिकल कॉलेज खुले हैं, इंटरनेशनल लॉ स्कूल यहां बनी हुई है। अब नागपुर के बच्चों को पढ़ाई के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहां मुझे इस बात की खुशी है कि हमारा मिहान प्रोजेक्ट हमने यहां लाया। आप में से बहुत लोगों को हम प्रचार करने में कम पड़ जाते हैं। ये जो राफेल जेट है फ्रेंच कंपनी का, उसका मैन्युफैक्चरिंग नागपुर में डोसाल्ट करके यहां बनाते हैं। ये पूरा फाइटर जेट नागपुर में बनता है। और अब फॉल्कन जेट 13 सीटर 11 सीटर भी नागपुर में बनने की शुरुआत हुई है। टाल करके कंपनी, आपके एरिया के अनेक लोग उधर काम करते हैं। वहां बोइंग और एयरबस के 1200 पार्ट्स बनते हैं। मिहान में TCS है, मिहान में HCL है, इन्फोसिस है, बड़ी बड़ी कंपनियां, IT कंपनियां, वहां 46,000 लड़के काम करते हैं। अगर पूरा हिसाब किया जाए तो मिहान में 1 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। और मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि अगले 5 साल में और 1 लाख नागपुर की गरीब जनता के लड़कों को रोजगार मिलेगा। हमारे यहां हमने आपके तेलंगखेड़ी गार्डन, तेलंगखेड़ी, वहां हमने बहुत बड़ा म्यूजिकल फाउंटेन बनाया था, पर विरोध करने वाले रहते ही है। सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई हुई, हम जीत गए और वो फाउंटेन अभी फिर से चालू हो रहा है। कितना सुंदर फाउंटेन है, आप में से काफी लोगों ने देखा है। कितने लोगों ने देखा था? अभी अब जल्दी शुरू हो रहा है, बाकी लोग भी आइए। वो फाउंटेन जो बना है उसके जो पंप है वो टर्की से लाए हैं, आर्किटेक्ट फ्रांस का है।
इंग्लिश में कमेंट्री अमिताभ बच्चन की है, मराठी में नाना पाटेकर की है, हिंदी में गुलजार की है और संगीत AR रहमान का है। 6 ऑस्कर विनर उसमें उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। और रेवती करके साउथ इंडिया की बहुत बड़ी फिल्म एक्ट्रेस थी, उसने पूरा काम किया है। अब हमारे तालाब में हम फ्लोटिंग जेटी बना रहे हैं स्टेज के रूप में। 3-4 हजार लोग बैठेंगे और हमारे गिट्टी खदान से लेकर सदर से लेकर सेमिनरी हिल्स के लोग अब आनंद लेंगे। वो वहां बैठेंगे चेयर पर और वो वहां वायलिन बजाएगा, तबला बजाएगा, उसका आनंद आप लोग लेंगे। वो तस्वीर वहां होने वाली है। वर्धा रोड पर हमने बर्ड पार्क बनाया, आधा काम हुआ है। अशफाक करके एक आर्किटेक्ट है, हबीब खान करके, दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। और वो बर्ड पार्क अब ऐसा है कि यहां से लेकर वहां तक इतनी विड्थ है और बहुत बड़ा डोम है और हम दुनिया के बर्ड लेके आ रहे हैं। और वो प्लास्टिक की नेट है पूरी ऊपर की, उसमें हवा भी आएगी, सूरज भी आएगा और आप जब अंदर से जाएंगे तो आपके कंधे पर बर्ड आके बैठेंगे, आप उसका आनंद लेंगे, उनकी बात कर सकेंगे। नागपुर में दिव्यांगों के लिए हमने पार्क बनाया है, पूर्व नागपुर में, कहीं नहीं है। नागपुर में 20,000 करोड़ रुपए खर्चा करके मेट्रो बनी है। हिंदुस्तान की सबसे सस्ती और अच्छी मेट्रो नागपुर में है। अभी मेट्रो में जगह नहीं मिलती। चुनाव होने के बाद में मीटिंग लेकर 3 डब्बे के 6 डब्बे करने का हमारा इरादा है ताकि नागपुर के लोगों को सहूलियत मिले। तुम्हारा जो रिंग रोड है, ये रोड से सामने जाने वाला, यहां मैं एक नई बस ला रहा हूं। टाटा को ऑर्डर मिला है, 135 सीटर बस है, एयर कंडीशन है, एग्जीक्यूटिव चेयर है, सामने टीवी लगा हुआ है और जैसे हवाई जहाज में एयर होस्टेस होती है वैसे बस में बस होस्टेस है। और आपको चाय पानी नाश्ता भी मिलेगा और हर 40 किलोमीटर तक बस एक बस स्टॉप पर खड़ी रहेगी। ऊपर से चार्जर आएगा, फ्लैश चार्जिंग टेक्नोलॉजी सीमेंस और हिटाची की है। टाटा की बस है। अब वो फिल्म आपको दिखाई कि नहीं मुझे पता नहीं। और ये बस में सबसे विशेषता ये है कि ये बस का किराया डीजल बस की तुलना में 30% कम है। ये आपके काटल रोड के रिंग रोड से शुरू होगी, सीधा जाएगी छिंदवाड़ा रोड, वहां से आगे ऑटोमोबाइल चौक, ऑटोमोटिव चौक से आगे कृषि उत्पन्न बाजार समिति पारडी, उस रिंग रोड से आकर छत्रपति नगर, छत्रपति नगर से MIDC हिंगना टी पॉइंट और हिंगना टी पॉइंट से सीधी होकर आपके चौक में आएगी। 52 किलोमीटर का रास्ता है, 10-10 मिनट में बस आएगी। ये दुनिया की पहली ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू होने वाले शहर का नाम है नागपुर। नया एयरपोर्ट का काम शुरू हो रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अजनी का स्टेशन बदल रहा है, 5 स्टार स्टेशन। नागपुर का मेन स्टेशन बदल रहा है, वहां भी 5 स्टार स्टेशन। नेताजी मार्केट, संतरा मार्केट, कॉटन मार्केट की योजनाएं तैयार हो गई है। बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स है, वॉलीबॉल बास्केटबॉल के, कबड्डी खो खो के ग्राउंड्स है, हेल्थ क्लब है, स्विमिंग टैंक है। और नागपुर में गरीबों के लड़कों लड़कियों को केवल 500 रुपए महीने में सब सुविधा प्राप्त होगी। पूरी तरह से ऐसे अनेक, नागपुर में गीता मंदिर के सामने 10 लाख स्क्वायर फीट का नया मार्केट डेवलप हो रहा है। और अब आपको कपड़ा लेने के लिए इतवारी, माल, बरडी, मेंद्रोड, सदर कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपकी गाड़ी लेकर जाओ, पार्किंग में रखो, पूरा कपड़ा खरीदी करो। होलसेल मार्केट बड़ा, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, सब मिलेगा। और ऐसे 25 रेस्टोरेंट है, फूड मॉल है, ताकि वहीं से आप करेंगे। पार्किंग कहां करना है इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। नागपुर में रोड बदल रहा है, आपको पता नहीं, मेरे घर के सामने हमने रोड बनाया। रोड बनाने में मुझे बड़ा नाम मिला
पर हमारा केड़ीबाग रोड जो बना गांधी पुतले से, वो बनाने के लिए 12 साल लगे, 12 साल। और अभी मेयो हॉस्पिटल से पूरा 4 लेन कंक्रीट का रोड बन रहा है। 3 नल चौक, शहीद चौक पूरा तोड़ते हुए आगे हरिहर मंदिर तक, और हरिहर मंदिर से एकदम ब्रिज पर चढ़ेंगे तो डायरेक्ट 10 मिनट के अंदर नागपुर के बाहर। कमाल टॉकी चौक में 1200 करोड़ का ब्रिज बन रहा है। आप कामठी रोड से तुरंत वहां से चढ़ेंगे तो 10-12 मिनट के अंदर उमरे रोड के बाहर, पूरा ताजबाग के आगे जाकर बाहर चले जाएंगे। यह शहर तेजी से बदल गया है। अच्छे बगीचे हुए, खेलने के मैदान हुए, अच्छे स्टेडियम हुए, और कचरे में तो हमने अभी 3 महीने में उद्घाटन कर रहे हैं कि नॉलेज टू वेल्थ एंड वेस्ट टू वेल्थ। अब कचरे से सीएनजी तैयार होगा। 3 महीने के अंदर प्लांट ओपन, 28 टन पर डे। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं। अब पेट्रोल डीजल की मोटरसाइकिल, स्कूटर और कार मत खरीदी करिए। ये कचरे से बना हुआ सीएनजी। मैं आपको बताना चाहता हूं, बजाज स्कूटर का नाम आपने सुना है। मैंने 8 महीने पहले बजाज की मोटरसाइकिल पूना में लॉन्च की, तो बजाज साहब ने मुझे बताया, राजू बजाज जो मालिक है उन्होंने बताया कि अगर पेट्रोल पर गाड़ी चलेगी तो ₹2.40 पर किलोमीटर खर्चा है, और सीएनजी से चलाएंगे तो ₹1 है। इस देश में हमने इलेक्ट्रिक लाई, इथेनॉल लाया, और परसों तो 4 दिन पहले ये जो राइस स्ट्रॉ है, जिसको परली बोलते हैं, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास, अब इससे बिटुमिन बनाना, डांबर बनाना शुरू किया है। 14 लोगों ने पेटेंट खरीदी किया है। हम टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। हमारे यहां बहुत क्षेत्रों में अच्छा अच्छा काम चल रहा है, और इतना काम जो हो रहा है जिसके कारण इसकी चर्चा देश विदेश तक पहुंची है। लोग उसका श्रेय मुझे देते हैं, पर इसका श्रेय मुझे नहीं है। इसका श्रेय सही अर्थ में किसी को है तो जिस नागपुर की जनता ने मुझे चुनकर देकर मेरे हाथ में ताकत दी, वो मेरे सामने बैठी हुई जनता को है। ये आपके कारण है। कल मुझे सभा में एक परिवार मिला कि हम श्रीनगर में गए थे, ढाबे पे खाना खाने के लिए गए। बिल देते समय ढाबे वाले ने पूछा कहां से आए, तो बोले हमने कहा नागपुर से आए। फिर क्या हुआ, तो उसने कहा आप पैसा मत दीजिए, आप गडकरी साहब के गांव के हैं, उन्होंने इतना अच्छा रोड बनाया, उसके कारण हमारा धंधा चलता है, आपसे पैसे नहीं होना। आपके रिश्तेदार है पूरे देश भर में। किसी भी गांव में जाइए, हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर, लद्दाख, लेह, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, कहीं भी जाइए, हर जगह पर यह बदलती हुई तस्वीर आपको दिखेगी। और इसका कारण आपने हमें आशीर्वाद दिया। और इसलिए अभी तक जो हुआ है वो केवल ट्रेलर है। अब असली फिल्म शुरू होना बाकी है। वो धुरंधर पिक्चर आया ना, देखा क्या आपने? देखा? उसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मुझे दिल्ली मिलने के लिए आए थे, और उसने कहा कि एक पार्ट 1 बना, पार्ट 2 बन रहा है। तो पार्ट 1 में आप खुश है, पर हमारा पार्ट 1 जो है उससे पार्ट 2 इससे भी बढ़िया बन रहा है। अगले 25 साल, 50 साल का आपके सपने का नागपुर कैसा होगा, आपकी आकांक्षा, आपकी अपेक्षा हम कैसे पूरी करेंगे, और नागपुर को देश का सबसे सुंदर और स्वच्छ शहर कैसा बनाएंगे, इसका संकल्प हमने किया है। और एक बात बताने के लिए भूल गया कि लिबर्टी के ब्रिज से आप रिजर्व बैंक की तरफ जाते वहां डिजाइन में गलती हुई थी। अब उसको भी सुधारने का काम कर रहे हैं, उसका भी काम जल्दी शुरू हो रहा है। तो अब वहां आपको चक्कर मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां बर्डी जाने के लिए और वहां से आने के लिए बड़ी तकलीफ है। पूरी तरह एक एक आपकी समस्या को कैसे पूरा करना,
हम लगातार और भी काम किया, पर और काम करने की आवश्यकता है। हमने खेल महोत्सव किया, आप सबके सहयोग से 80,000 खिलाड़ी खेले, 1.5 करोड़ के अवार्ड मिले, सदुसठ गेम थे और 92 ग्राउंड्स पर खेल हुए, 5 लाख लोगों ने आनंद लिया। हमने सांस्कृतिक महोत्सव किया, बड़े बड़े कलाकार, विश्व ख्याति प्राप्त कलाकार, संगीत, नृत्य, नाटक, कवि सम्मेलन इतने हुए कि हमारे यहां इस बार 3 बार लाठीचार्ज हुआ। अब मैं सोच रहा हूं कि 1 लाख लोग देख सकेंगे ऐसा एक बड़ा स्टेडियम नागपुर में कैसे बनाना। मैं स्पेन में गया था, बार्सिलोना, वहां विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम मैंने देखा। स्टेडियम देखने का टिकट ही 2,000 रुपए था। और हबीब खान को मैंने कहा, आर्किटेक्ट को, कि वहां के आर्किटेक्ट से ज्वाइंट वेंचर करो और यहां हम लोग उस प्रकार का एक स्टेडियम बना रहे हैं। भावना यही है कि भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में जो अच्छा है वो हर चीज मेरे शहर में, नागपुर में होनी चाहिए। यही हमारे मन की भावना है और आपके आशीर्वाद के कारण हम ये कर पा रहे हैं। और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं कि फिर से एक बार जो अभी कितने भी गार्डन बने हैं, खेलने के मैदान बने, अभी 1-1 लाख लोगों के पीछे एयर कंडीशन फ्रूट वेजिटेबल के मार्केट, मटन मच्छी के मार्केट बनाने हैं। लोग रास्ते के ऊपर का माल खरीदते हैं, हमें जितने लोग रोड पर बैठे वहां उनको हम दुकान देंगे ताकि लोगों को स्वच्छ अच्छा माल मिले। मैं तो मेरे खेती में, गंगा भैया को पता है, वो एग्रीकल्चर कॉलेज से आए और अभी मैं एक बार उनके सब मित्रों के साथ बैठा था। मैं यहीं से धापेवाड़ा जाता हूं। अब मेरे यहां गंगा भैया, एक बैंगन हुआ 1 किलो 300 ग्राम का ऑर्गेनिक, शिमला मिर्ची हुई 320 ग्राम की, प्याज हुआ 1 किलो का, और आया यूट्यूब पर। अब हमारे यहां हमने ये पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, ये सब पॉइजन खा रहे हैं हम लोग। अब ऑर्गेनिक की तरफ हमको मुड़ना पड़ेगा। अच्छा दूध, अच्छे फल, अच्छी सब्जियां खाएंगे तो ये डॉक्टर का बिल नहीं भरना पड़ेगा। रेगुलर व्यायाम करना चाहिए। मैं रोज 2.5 घंटा एक्सरसाइज करता हूं, 2.5 घंटा। मेरे इतना इरेगुलर, इनडिसिप्लिन आदमी नहीं था। ये गंगा भैया को मालूम है, एग्रीकल्चर कॉलेज का रेस्टोरेंट था, कभी घुस जाता था तो एक बार 6 समोसे खाए बिना कभी वापस नहीं आता था। 6 के कम कभी खाए नहीं मैंने। जो दिखा होटल में सुताई चालू। अब मैंने अपने खाने पे भी कंट्रोल किया और मेरा वजन 46 किलो कम किया है, 46 किलो। अब मैं नागपुर की जनता के लिए अपील कर रहा हूं कि प्रदूषण मुक्त नागपुर, नागपुर का पर्यावरण सुधारना है। हर बस्ती में, हर कॉलोनी में 5 बड़े पेड़ लगाने के, प्रदूषण से मुक्ति मिलनी चाहिए। हमारे जनता को ऑर्गेनिक फ्रूट्स, वेजिटेबल, अनाज मिलना चाहिए। अब ये जो पॉइजनस पेस्टिसाइड्स है, फर्टिलाइजर, केमिकल, इसका यूज नहीं होना चाहिए, तो हमारी जिंदगी अच्छी होगी। हम सभी प्रकार से हमारे जनता का कैसे कल्याण कर सके। राजनीति हमारा धंधा नहीं है, इसलिए मैं बोलने के लिए डरता भी नहीं हूं। मैंने कहा है कि नागपुर की जनता मेरा परिवार है, मैं जनता का हूं और जनता मेरी है। जात, पंथ, धर्म, भाषा बिल्कुल नहीं। हमारा इतिहास, संस्कृति, विरासत, खून एक है। आदमी उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। केवल बातें करने में नहीं तो ये चलते जा इकडं, आमचा कुंभी है, आमचा तेली है, आमचा माळी है। अभी हमारे यहां भी बैठे हुए सब, अब उनमें से कोई, ये लोग ऐसे नहीं है, जात के नाम पर वोट मांगते हैं और चुनकर आने के बाद बोलते माझ्या पोराले तिकीट द्या, माझ्या पोरीले तिकीट द्या, माझ्या ड्रायव्हरले तिकीट द्या, माझ्या चमच्याले तिकीट द्या। वो कांग्रेस वाला एक मेरे पास आया,
बोले सब नेताओं ने अपने परिवार में टिकट बांट दिए। बोले मैं क्या करूं? मैंने बोला चुनाव चिन्ह घंटा ले और बजाने का काम कर। पर यह मतलब नहीं है कि किसी की पत्नी होना कोई गुनाह है। और यह भी है कि विशेष रूप से अब जैसे आपके यहां से हमारे चोपड़े की पत्नी खड़ी है, बहुत होशियार है, बहुत अच्छा काम करती है महिलाओं में, और मैं इनको जानता हूं कि इतना अच्छा काम करती है कि विशेष रूप से बहुत अच्छा काम उसने किया है महिलाओं में। इसलिए किसी की पत्नी होना, किसी का बेटा होना गुनाह नहीं है। पर हमने नियम यह बनाया है कि जनता ने बोला तो टिकट मिलेगा, माता और पिता ने कहा, पति ने कहा तो नहीं मिलेगा। तुम्हारे कारण ने टिकट दिया इनको, वो तो खुद ही चाहते थे टिकट लेना। वो बोलते थे मेरे को ही दो, तो मैंने कहा तुम्हारे से तो पत्नी ज्यादा अच्छा काम करती है, उसको टिकट देंगे। मैं मजाक कर रहा हूं। मेरा विश्वास है कि जात पात पंथ धर्म भाषा का विचार न करते हुए हमें अच्छे उम्मीदवारों को चुनना है। नागपुर को सुंदर और स्वच्छ बनाना है, हिंदुस्तान का पहले नंबर का शहर बनाना है। और इसलिए मैं आपसे आह्वान करने के लिए आया हूं कि इस क्षेत्र से जो हमारे उम्मीदवार है उनके मैं नाम लेता हूं। आप उम्मीदवार आएंगे, आप कमल की बटन दबाकर इनको विजयी बनाइए। गिरीश ग्वालबंसी ओपन में खड़े हैं, आओ सामने आओ। डॉक्टर वैशाली चोपड़े, रमेश चोपड़े, वैशाली रमेश चोपड़े, बहुत अच्छा काम इन्होंने महिलाओं में किया है। फिर इसके बाद कंचन नितिन बक्सरिया, आइए। बाद में सौ शुभरश्नि अमरजीत खोड़े रामटेके, बाद में योगिता धनराज तेलंग है, नहीं है, माधुरी सुखदेव टेकाम, विनोद दामोदर कन्हेरे, नहीं है, दामू कन्हेरे करके बड़े अच्छे कार्यकर्ता है। महादेवराव भोरकर जो है उनके साथ काम करते थे, मेरा पुराना रिश्ता था। ये बहुत मेहनती और अच्छा कार्यकर्ता है। और प्रगति पाटिल इसके बाहर भी चुनकर आई है, और ये बहुत कॉम्पिटेंट अच्छे काम करने वाले सब उम्मीदवार है। और ये 8 उम्मीदवारों के कमल के फूल की बटन दबाइए। 100 बीमारी का एक ही इलाज। आप वोटर हो, ये जनता की वोट बैंक है, और कर्जा मांगने वाले आए हैं और इन्होंने पैसा वापस नहीं किया तो इसका गारंटर मैं हूं। मेरे घर पर पहुंच जाना, मैं आपका ऋण वापस कर दूंगा। हम इनके पीछे खड़े हैं पूरी तरह। इस पूरे क्षेत्र को हम चमन बनाएंगे, आपकी आशा अपेक्षा आकांक्षा पूरी करेंगे और नागपुर को हिंदुस्तान का नंबर 1 का शहर बनाएंगे। इस बात के लिए आप भारतीय जनता पार्टी को, हम सबको आशीर्वाद दीजिए और इन सब उम्मीदवारों को जिताइए। यही आह्वान करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद, नमस्कार।